अगर हम इसका एक सेल देखते हैं, उस पर गौर करते हैं, तो लगभग लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जा रहा है। इसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट तब सभी लोगों का फेवरेट बनता है जब सामने वाला कंज्यूमर जितना पैसा दे रहा है ना, उस पैसे की वैल्यू होनी चाहिए। तो उससे कहीं ज्यादा वैल्यू आपको हर्बल डेंटल पेस्ट दे देता है। इवन पायरिया तक के पेशेंट जो है, वो हर्बल डेंटल पेस्ट की वजह से उनकी बीमारी ठीक हुई है, सही हुई है। यानी ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि आपके दांतों का डॉक्टर, तो हर्बल डेंटल पेस्ट है। पूरी तरह नेचुरल, हर्बल, ऑर्गेनिक है। उसके अलावा जितने भी आप लोगों को मैं कहूंगी कि दांतों से रिलेटेड समस्या होती है, उन सभी का एकमात्र सॉल्यूशन जो है वो हर्बल डेंटल पेस्ट है। अब मैं हमेशा आपको नेटसर्फ के, हब्स एंड मोर के किसी ना किसी प्रोडक्ट की जानकारी देती हूँ। उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां होती हैं। आज मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो भी प्रोडक्ट हब्स एंड मोर के तैयार किए जाते हैं, इंक्लूडिंग हमारा हब्स हर्बल डेंटल पेस्ट, उसके पीछे कितनी लंबी प्रोसेस होती है। मतलब ये प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसा चुटकी बजाते हुए नहीं तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले इसका एक पूरा साइकिल होता है जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हर्बल डेंटल पेस्ट का ही अगर एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम देखी जाती है कि भाई, अगर हम कोई टूथपेस्ट बनाने वाले हैं, तो दांतों में कितने प्रकार की समस्या हो सकती है, अलग अलग उम्र के हिसाब से हम वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद में हम मार्केट एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में कितने प्रकार के टूथपेस्ट या फिर माउथ फ्रेशनर चल रहे हैं जो उन प्रॉब्लम्स के ऊपर एक्चुअली वर्क करते हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो पूरा एनालिसिस मार्केट का किया जाता है। फिर हम लोग सॉर्ट और गैप एनालिसिस करते हैं। इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये हम चेक करते हैं कि भाई, हमारे प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या है, अगर कहीं कोई कमी है तो वो क्या हो सकती है, क्या अपॉर्चुनिटी है उस प्रोडक्ट के थ्रू कि हम किस तरीके से मार्केट में हर इंसान के पास जा सकते हैं। और अगर किसी को हमारे प्रोडक्ट से किसी भी प्रकार का कोई डर अगर हो सकता है किसी कंज्यूमर को, तो ऐसे कौन से डर हैं जो हम उसे दूर कर सकते हैं। इस प्रकार का पूरा एनालिसिस जो है वो हम देखते हैं, और अगर किसी प्रकार का कोई गैप आता है तो उसको हम पूरी तरह फिल कर देते हैं। उसके बाद में जाकर जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है, वो प्रोडक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करती है, फॉर्मूला तैयार करती है। क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि नेटसर्फ के सभी प्रोडक्ट जो है हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम ही तैयार करती है। प्रोडक्ट का जब फॉर्मूला रेडी होता है, उसके बाद में उसकी स्टेबिलिटी को हम लोग स्टडी करते हैं कि भाई ये कितना लॉन्ग टर्म तक जाने वाला है। जैसे हर्बल डेंटल पेस्ट आप जानते ही हो कितना पुराना प्रोडक्ट है, और वो बहुत आगे भी लंबे समय तक जाने वाला है। फिर उस प्रोडक्ट के पूरी तरीके से लैब ट्रायल किए जाते हैं, सैम्पलिंग करी जाती है उस प्रोडक्ट की, कि अलग अलग प्रकार के उसके ट्रायल जो है वो किए जाते हैं। फाइनली प्रोडक्ट को सेगमेंटेशन होता है, पैकेजिंग होती है, पोजीशनिंग की जाती है, और तब जाकर के कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आपके सामने लॉन्च किया जाता है। तो आप खुद ही देखिए कि हर प्रोडक्ट को बनाने के पीछे नेटसर्फ की टीम की, स्पेशली हमारे R&D टीम की, हमारी मार्केटिंग टीम की, पैकेजिंग टीम की एक बहुत लंबी प्रक्रिया की जाती है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है, और तब जाके वो प्रोडक्ट आप लोगों के हाथ में आ पाता है। बहुत रिसर्च लैब जो है, काफी प्रकार के रिसर्च जो है नेटसर्फ के अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर तैयार करती है, जिसमें अलग अलग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट शामिल होते हैं। जैसे फूड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स होते हैं, आयुर्वेदा के एक्सपर्ट्स होते हैं, फार्मा के एक्सपर्ट्स होते हैं, कॉस्मेटोलॉजी के एक्सपर्ट्स होते हैं। और ये सभी नेटसर्फ रिसर्च लैब, जिसे हम NRL कहते हैं, NRL में बैठकर R&D टीम हर प्रकार के सर्टिफिकेट को लेने के बाद, जैसे GMP, HACCP, FSSAC, ये सभी सर्टिफिकेट्स को लेने के बाद ही वो प्रोडक्ट जो है वो तैयार होकर के आपके सामने आता है। इन सारे सर्टिफिकेट्स को आपने आई होप देखा होगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, बट जिनने नहीं भी देखा है वो बिल्कुल इनको देख सकते हैं, जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ सेफ्टी होती है, क्वालिटी का सर्टिफिकेट होता है, GMP का सर्टिफिकेट होता है। और ये सारे सारे सर्टिफिकेट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा प्रोडक्ट की क्वालिटी को पूरी तरह चेक करने के बाद ही हम लोगों को दिए जाते हैं। चलिए, ये तो हो गया पूरा प्रोडक्ट का एक डिटेल
जो मैं आप लोगों के सामने आज लाना चाहती थी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए जैसे हर आपके बालों के लिए मैं फूड बताती हूँ, स्किन के लिए फूड बताती हूँ, उसी प्रकार से आपके दाँतों के लिए भी ऐसे फूड प्रोडक्ट होते हैं जो कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ हमारे दाँतों को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट भी करते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। जैसे अगर मैं जो हमारे दाँतों को खराब करते हैं, ऐसे फूड प्रोडक्ट की बात करूँ, अल्कोहल, स्मोक उसमें सबसे ऊपर आता है। जिन लोगों को अल्कोहल की और स्मोक की आदत है, सबसे पहले उनके दाँत वीक पड़ने लग जाते हैं। उनके